स्टूडेंट्स, फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेट्स का चैप्टर है, उसके भी सारे वीडियो जो हैं वो सेट्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, बट ये कुछ फंक्शंस हैं जो बार बार यूज होंगे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, ये कुछ ऐसा होगा जो सेम वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, आइडेंटिकल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है यानी कि कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर्स का सेट होगा या उसका कोई सबसेट होगा। फंक्शन एफ से डिफाइन करते हैं, सो एफ फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू से रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है बाय कंडीशन क्या है फंक्शन की, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू पुट करेंगे आप और बाय दिस फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन और अंडर दिस फंक्शन आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यूज पुट करेंगे आप, x की वैल्यूज पुट करेंगे आप और अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन और अंडर दिस फंक्शन और बाय दिस फंक्शन यू विल गेट वैल्यूज ऑफ y। तो जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली ये है क्या, y इक्वल्स टू x की वैल्यू जो पुट की y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशंस ले लेते हैं हम। x इक्वल्स टू 1 पुट किया आपने, लेट x इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू f ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 रखी है आपने। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू भी 1 मिल गया। चलिए दूसरी कंडीशन रखते हैं आप, x इक्वल्स टू 2 रखा आपने, सो y इक्वल्स टू f ऑफ 2 और इस फंक्शन के थ्रू x की वैल्यू 2, सो y इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2 रखा तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स आप इस तरीके से चूज कीजिएगा कि नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, जीरो भी उनमें इंक्लूड हो जाए। उससे क्या है कि आपके जो ग्राफ की पिक्चर है वो क्लियर आपको दिख जाएगी। आप अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो एक ही हाफ दिखाई देगा, या फिर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो एक हाफ दिखाई देगा। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ये सारी वैल्यूज आ जाएं, ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में बनाया था। सो ये टेबल बना ली है मैंने और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए यहाँ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, y की वैल्यू को आप f ऑफ x की वैल्यूज भी कह सकते हैं। सो फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू x। चलिए x की वैल्यू -3 पुट करता हूं मैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन है ना आपका, सेम वही वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1, y की 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। इसी तरीके से 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन वैल्यूज की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए। देखिए ये है एक्स एक्सेस है आपका, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सेस है और ये माइनस ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, ये 0, ये ऊपर आपका y एक्सेस है और नीचे माइनस ऑफ y। ठीक है, सो ये वैल्यूज आ गई। ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको, तो उसके पहले पॉइंट्स चाहिए आपको। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, इधर देखिए वैल्यूज -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, ये वैल्यूज हो जाएंगे आपकी 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4। देखिए अब
इस पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। एक प्लेन में ही ड्रा कर पाएंगे आप इसको, क्योंकि आपके पास दो ही वैल्यूज हैं एक्स और वाई की। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये 9th क्लास में कर चुके हैं आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज जैसे जैसे आपको मिलती जाए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप वैसे लेते जाएं और उनको मिला के हम लाइन बना देंगे। ठीक है जी, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू है -3, तो y की वैल्यू भी है -3। x है -3 आपका, तो y भी क्या है -3। देखिए x -3 आपका कुछ यहाँ आएगा और y -3 आपका यहाँ आएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया आपके पास -3 -3। आइडेंटिकल वैल्यूज मिलेंगे आपको क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो x -2, y की वैल्यू भी -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 -2। ये पॉइंट आ जाएगा। ये दूसरे पेन से कर देता हूं मैं पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है जी, आगे देखिए -1 को लेके करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट ये आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, अभी ये पॉइंट आ जाएगा। 0 0 दोनों ही 0 हैं तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। 1 1 दोनों की वैल्यू 1 1 है तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आ जाएगा। 2 2 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आ जाएगा। 3 3 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास यहाँ। और 4 4 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये 4 4 है, ये पॉइंट आपका 3 3 है, ये 2 2 है, ये 1 1 है और ये 0 0 है ओरिजिन। तो ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब इनको मिलाते हुए आप लाइन बना दीजिए। देखिए ये आपकी लाइन हो जाएगी, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आपकी लाइन हो जाएगी ये। ये y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x इस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसानी से, जैसा कि 9th क्लास में आपने किया था, सेम वही पर्पस है इसमें। सिर्फ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो नया इंट्रोड्यूस किया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जिसमें डोमेन में कोई वैल्यू खाली ना रहे और डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। यहाँ डोमेन और रेंज अगर आप इस फंक्शन की डिफाइन करेंगे तो वो क्या होंगी? देखिए डोमेन, डोमेन क्योंकि आप R से वैल्यूज ले रहे हैं, रियल नंबर वैल्यूज ले रहे हैं, तो वो रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा आपका। रेंज, रेंज भी क्या है? रेंज भी आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर्स का सेट, क्योंकि जो x की वैल्यू ले रहे हैं आप वही y की वैल्यू मिल रही है आपको। सो डोमेन में x की वैल्यू आप डोमेन से उठाएंगे, सो जो डोमेन से वैल्यूज लेंगे वही रेंज में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सो डोमेन अगर आपका रियल नंबर का सेट है तो रेंज भी आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर का सेट मिलेगा।